हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद, अंग्रेजी में इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद का अर्थ एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें कई पद हों और चर की राशि की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बीजगणितीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें ये परिभाषा आप पढ़े होंगे तो थोड़ा अजीब लगा होगा, तो आज मैं आपको इसको थोड़ा डीपली अध्ययन कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से जो है बहुपद समझ में आ जाए और इसके जो एक्सरसाइज करने होंगे वो भी आपको बड़े आसानी के साथ जो है आप उसे हल कर सकेंगे। तो जैसा कि इसमें आपको लग रहा होगा ये आया है बीजगणितीय व्यंजक और इसमें एक पद आया हुआ है और ये चर राशि की जो घात है पूर्ण संख्या, ये सारी चीज़ें आज मैं इसमें आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो मैं आज आपको इसमें जो है मेन टॉपिक जो है आपका, मैं आज आपको इसमें पद समझाऊंगा। अब उसके बाद में बीजीय व्यंजक, और उसके बाद बहुपद समझाऊंगा और बहुपद के प्रकार। इसके पहले मैं तुमको ये समझा दूं, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप और आपका जो है बहुपद के प्रकार। आज ये आपके जो 5 टॉपिक है इसमें आज मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बहुपद हमारा क्या है और आपको बहुपद बड़े आसानी से भी पहचान जाएंगे। और बहुपद के प्रकार, ये इतने सारे टॉपिक आज क्लियर कराने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो की शुरुआत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला टॉपिक जो पद है, मैं पद को ऐसे लिख लिया और लिखने के बाद मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि पद कैसे पहचानेंगे और पद हमारा कैसे होता है। तो आपका अचर और चर, ये दोनों आपस में गुणे के रूप में रहते हैं और जो चर की घात होती है, इसमें आपका ध्यान में रखना कि पद हमारा वही कहलाएगा। ध्यान में रखना कि उसमें जो है आपकी जो चर होगी उसमें घात आपकी जरूर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 5x², तो ये आपका हो गया अचर और ये आपका हो गया चर। अब यहाँ चर की जो घात है वहाँ पर 2 है और यहाँ पर कोई भी घात हो सकती है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। घात आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 5 है ये हमारा जो है अचर है और ये चर है। मैं बता दूं, ये जो चर होता है और अचर, हमारा जो अचर होता है जिसका मान कभी बदले ना, वह हमारा अचर कहलाता है और जिसका मान बदल जाए वह आपका जो है चर कहलाता है। तो चर अचर आपको समझ में आ गया होगा। जब चर अचर ये दोनों साथ में रहते हैं और चर की जो घात रहती है, आपकी घात इनमें निश्चित तौर से जो है आपका जो है पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, तो वही आपका जो है पद कहलाता है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 3x। अब यहाँ पर x की घात जो है 1 है, ये भी आपका अचर हो गया, ये आपका चर हो गया और इसकी घात जो है आपका 1 है। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि पद पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें आपका अचर भी रहेगा और चर भी रहेगा और चर की घात जो है लगी रहेगी, तो वह हमारा जो है आपका पद कहलाएगा। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्या ये बताइए कि मैंने यहाँ पर सिर्फ यक्स लिख दिया, क्या ये यक्स हमारा जो है एक पद है या नहीं? और एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5, ये भी एक पद है या नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये दोनों आपके जो हैं पद हैं। आप जानते हैं एक इसमें हमारा जो होता है छिपा रहता है, तो ये आपका हो गया अचर और ये आपका हो गया चर और चर की घात 1 है, तो ये भी आपका एक जो है पद कहलाएगा।
अब यहाँ इसकी बात आए तो आप इसमें जानते रहना, जैसे इसमें आपका एक छिपा रहता है और उसी तरह इसमें समझ लेना कि आपको यक्स की घात जो है 0 छिपी रहती है। तो इसमें भी आपका ये अचर हो गया और इसमें भी आपका ये चर हो गया। तो चर की घात इसमें जो है 0 है। तो मैंने बताया कि चर की घात आपकी पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि यह कोई भी संख्या, कोई भी हमारा पद हो या कोई भी हमारा नंबर हो, वो अगर उसकी घात हमारी 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ बीजीय व्यंजक है क्या। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहलाता क्या है? तो ये प्यारे बच्चों जो है आपका, कुछ इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, आप काफ़ी अच्छे समझ जाएंगे। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, घटाव या गुणा, भाग इत्यादि के पदों के संयोग से बना व्यंजक, संयोग से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक यानी कुछ निश्चित चर और अचर राशि के योग हो या फिर अंतर हो, गुणा हो या भाग हो। जैसे यहाँ पर पद लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये मैंने लिख दिया 5x², तो ये आपका एक पद है। यहाँ पर चर और अचर के बीच में जो है यहाँ पर गुणा हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका योग हो, तो आपका ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। ये दोनों आपके जो हैं पद हैं और यहाँ पर पदों का योग है। आप यहाँ पर 3 या ऐसे कर लीजिए x² - 3, यहाँ पर अब आपका जो है घटा हुआ है, यानी कि अंतर हुआ। और उसके बाद में x/2 रख लेता हूँ। यहाँ पर आपका जो ये 2 जो है इस पद में जो है भाग हो रहा है। तो इन्हीं के संयोग यानी इन्हीं को मिला देने के बाद में ये जो आपका बना, यही आपका जो है बीजीय व्यंजक बन गया। बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक बार परिभाषा फिर से पढ़ लेंगे। कह रहा है कुछ निश्चित चर तथा अचर राशि के योग। जैसे यहाँ पर आपका योग है, अंतर है और उसके बाद गुणा है, भाग है, इन्हीं के संयोग को आप बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बीजीय व्यंजक समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो बहुपद है, बहुपद को मैं समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बड़ी आसानी के साथ समझा दूंगा कि बहुपद क्या है। तो मैं इसमें एक एग्जाम्पल ले लिया कि 5x² + 3x की घात जो है मैं 2/3 ले लेता हूँ और प्लस x और ये प्लस हमारा हो गया 1। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर एक पद तो ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। पदों के योग ये हमारा जो क्या कहलाएंगे जो है, ये एक हमारा जो है बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ये एक हमारा जो है बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और एक मैं आपको और जो है एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिख लिया 5x² या x³ और 3x² + x + 2।
एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। तो इसमें ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है, यानी पदों के संयोग से बना जो है हमारा बीजीय व्यंजक होता है। इसमें ये सब के सब हमारे पद होते हैं और पदों को मैंने जो है एक जो है योग बना लिया। अब यह हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। तो हम बता दें आपको, जो बहुपद होता है, बहुपद में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि जो चर की घात होनी चाहिए बहुपद में चर राशि की जो घात होती है, घात जो होती है, अगर वह पूर्ण संख्या है, चर राशि घात पूर्ण संख्या है, तो वह बहुपद होगा। अन्यथा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या की बात की जाए तो अब आपकी पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये बढ़ती चली गई, हमारी जो है पूर्ण संख्या हो गई। तो जो ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं, इसमें जो चर राशि की जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो आपका बहुपद कहलाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर इसकी घात जो है 3 है और इसकी घात यहाँ पर 2 है, इसकी घात यहाँ पर 1 है और इसकी घात यहाँ पर यक्स मैं लिख लेता हूँ, उसकी घात मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे यह जो मैंने एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक घात जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। यानी जो आपके पद होने चाहिए, जो बीजीय व्यंजक होना चाहिए, उसमें जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होगी, तभी वो आपका बहुपद होगा। ये तभी आपका जो है बहुपद होगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें 2 आ गया, बहुत अच्छी बात। इसमें जो है हमारा जो है 1 हो जाएगा, इसमें x की घात हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो 2/3 लिखा हुआ है, x की घात जो लिखा है 2/3, ये हमारी पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या नहीं है। तो अतः यह बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन यह एक बहुपद हमारा जो होगा नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा लेकिन बहुपद हमारा नहीं होगा। तो ये इसमें जो है, इसमें जो चर राशि की जो घात है वो 0, 1, 2, 3 है, ये हमारा बहुपद होगा, ये हमारा बहुपद होगा, क्योंकि इसमें जो चर राशि की घात है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए हमारा जो है बहुपद कहलाएगा। यानी पदों के संयोग से जो आपका बीजीय व्यंजक बनता है, उसमें बस थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि अगर उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, वो आपका जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी वो आपका जो है बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपका जो चैप्टर 2 है बहुपद, तो मैंने इसमें आपको जो है अभी परिभाषा लिखवाया था कि बीजीय व्यंजक और पद, यानी पदों के संयोग से आपका जो होता है बीजीय व्यंजक बनता है। तो बीजीय व्यंजक जो होना चाहिए आपका, वो उसकी जो घात होनी चाहिए, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, वो आपकी जो है पूर्ण संख्या के रूप में है, तो वह हमारा बहुपद कहलाएगा, अन्यथा हमारा जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब यहाँ हमारा टॉपिक जो है बहुपद का मानक रूप है, बहुपद का मानक रूप है। मैं इसको बड़े आसानी के साथ आपको समझाता हूँ कि बहुपद का मानक रूप जो है, यानी बहुपद के पदों को आरोही या आरोही क्रम में लिखना
बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जो बहुपद का मानक रूप होता है, मैंने यहाँ पर इसकी जो है डिफिनीशन लिखी है, अरे बहुपद के पदों को। अब मैंने आपको बताया बहुपद कैसे पहचाना जाएगा, यानी पहले आपका पद होगा, यानी पद के संयोग से आपका जो है बीजीय व्यंजक बनता है, और उस बीजीय व्यंजक में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्या उसकी जो डिग्री है या क्या उसकी जो घात है वो आपकी पूर्ण संख्या है या नहीं। तो भैया पूर्ण संख्या होगी तो वह आपकी जो है बहुपद कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं है उसकी घात जो है वह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो पदों पदों के योग से आपका जो है बीजीय व्यंजक बनता है, बस उसमें ध्यान ये रखना उसकी घात जो होती है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बहुपद के पदों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखना ही आपका जो है बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब मैं आपका इसमें जो है एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, तब आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसमें जो है आरोही क्रम, जैसे हमारा हो गया 6x³ अब ये हो जाएगा हमारा 5x² + 4x + 3। तो जैसे इसमें बहुपद का मानक रूप मैंने बताया, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान दें बहुपद की घात, बहुपद के घात, तो घात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इसमें जो पहले आपकी घात जो होती है वो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे जो है छोटी होनी चाहिए। आप इसे चाहें तो आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में दोनों में लिख सकते हैं, यही आपका जो है बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो कहीं ऐसा नहीं कि आप जो है बहुपद का मानक रूप ऐसा नहीं आप लिख देंगे कि जो है 6x की पावर हमारी यहाँ पर 1 हो गया, फिर उसके बाद मैंने 5x की पावर 4 कर दिया, फिर प्लस x की घात 2 कर दिया, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। तो उसको चाहे तो आप जो है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। और एग्जांपल आपको और दे देता हूं, जैसे आपका जो है आरोही क्रम में है और उसके बाद आरोही क्रम में आप जो है इसे जब मान लीजिए जब 4 हो गया, 4 + x हो गया, और 3x की पावर हमारा 2 हो गया, प्लस 5x की पावर हमारा जो है 3 हो गया, ये हमारा जो है आरोही क्रम में हो गया। यानी इसकी यहाँ पर x घात हमारा 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। यानी घात पर विशेष ध्यान देना कि वह आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तभी वो आपका जो है बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये जो मैंने ये लिख दिया है, आप इसे समझेंगे, इसमें जो x की घात जो है 4 है, इसमें x की घात जो है 2 है, x की घात 1 है, तो ये भी आपका एक बहुपद है, लेकिन एक मानक रूप में नहीं लिखा गया है। यानी ये कहता है इसको मानक रूप में लिखने के लिए आपको जो है आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखना ही आपका जो है बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बशर्ते इसमें जो है आपका ये आरोही अवरोही क्रम में नहीं लिखा गया है, तो ये आपका जो है बहुपद है ये आपका, लेकिन ये आरोही और अवरोही क्रम में नहीं लिखा गया है। अब ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। इसमें जो है आपका घात के आधार पर, और ये जो होता है हमारा चर के आधार पर, और जो हमारा तीसरा होता है वो पद के आधार पर होता है। तो प्यारे बच्चों, जो बहुपद के प्रकार हैं हमारे वो 3 हैं। एक हमारा जो है घात के आधार पर है, दूसरा चर के आधार पर, और तीसरा हमारा जो है पद के आधार पर है। अब ये जो घात के आधार पर है ये भी हमारे 3 प्रकार के हैं, ये भी हमारे क्या हैं 3 प्रकार के हैं। पहला जो हमारा है रैखिक बहुपद है।
अब रैखिक बहुपद आप कैसे जानेंगे ये हमारा रैखिक बहुपद है? तो आपका इसमें ऐसा बहुपद होगा कि उसकी घात जो होगी 1 होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखा जाए यक्स प्लस मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर यक्स जो है इसकी घात कितनी है? 1 है। अगर कोई भी इसमें ये भी हमारा पद है, ये भी पद है, लेकिन ध्यान में रखना होगा ये इसमें जो है आपकी घात 1 होगी, तो आपका वह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। यानी कि ये घात के आधार पर बताया जा रहा है कि इसमें घात जो होगी 1 होगी, तो आपका वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। जो दूसरा है हमारा वो आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब जैसा कि इसके नाम से लग रहा होगा द्वि यानी कि 2, यानी इसमें आपके जो बहुपद होंगे उसमें घातें आपकी 2 होंगी। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल ले लिया 2x² प्लस x प्लस 1, तो ये हमारा जो है इसमें आप देखते होंगे जो चरराशि की जो घात है वो हमारी 2 है, यानी घात के आधार पर ये हमारा जो बहुपद है तो वह हमारा जिसकी घात 2 होगी तो वह हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो अब हमारा जो तीसरा है वो होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने 3x³ ले लिया प्लस 5x² प्लस हमारा x हो गया प्लस 2 हो गया। मैंने एक एग्जाम्पल से लिया, इसमें आप देखेंगे घात इसमें 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके आगे और भी होता है, आपकी 4 घात होती हैं, 5 घात होती हैं और अधिक घात हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर देखने के लिए आपको मिलता है कि वो आपका यही तीनों घात के आधार पर यही तीनों आपको ज़्यादातर मिलते रहेंगे। तो इसके आगे और भी होता है, चतुर्थ घात हो जाएगा, पंचम घातें हो जाएंगी, तो आप जो है इसे और भी कर सकते हैं, लेकिन आप 3 जानते रहिए। तो जो अब मैं दूसरा बताने वाला हूँ, चर के आधार पर, चर के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं वो भी हमारे 3 होते हैं, वो भी हमारे 3 होते हैं। इसमें हमारा जो होता है एक चर वाले बहुपद होते हैं, एक चर वाले बहुपद। तो प्यारे बच्चों एक चर वाले बहुपद मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। इसको जो है ये हमारा जो है 5x² प्लस 3x प्लस 2 मैंने ऐसे एग्जाम्पल से ले लिया। तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, आपको इसमें घातें नहीं देखनी है, आपको जो देखना है इसको चर के देखना है। जैसे इसमें आपका ये तो अचर हो गया, ये आपका चर हो गया, ये भी आपका अचर हो गया और ये आपका चर हो गया। इसमें आपकी x की घात जो है 0 इसमें आपका छिपा रहता है, तो ये भी आपका जो है अचर है, ये आपका चर हो गया। तो हम ये देखेंगे इसमें जो चर है, यहाँ पर आपको चर नज़र आ होगा, यहाँ पर, लेकिन चर तीनों के तीनों इसमें जो है आपका सेम ही है। तो यहाँ पर पूरे बहुपद में जो है आप जो है एक ही चर का इस्तेमाल किए हैं, तो इसे बताएंगे भैया यह हमारा एक चर वाला बहुपद है। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जिस बहुपद में एक ही चर का इस्तेमाल किया गया होगा वह आपका एक चर वाला बहुपद होगा। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें मैं बताता हूँ 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद। तो प्यारे बच्चों 2 चर वाले बहुपद कैसे होते हैं हमारे? जैसे इसमें आपका ये हो गया हमारा 5x प्लस 3y प्लस 5 ये हमारा जो है इसमें आपके कितने चर आए हैं? एक चर तो आपका ये है, एक चर तो ये है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे 2 चर का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर जो है तीन चर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सब के सब आपके सेम होंगे, तो इसलिए हम इसे एक चर कह रहे हैं। और इसमें 2 चर हैं, बिल्कुल ये आपके अलग अलग हैं, इसलिए आपके 2 चर वाले बहुपद हैं। तो आपको ये 2 चर आपको जो है अगले पाठ में आपको मिलेगा। जो पाठ आपका तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसका प्रयोग इसका प्रयोग जो है उसमें अवश्य होगा। तो अब हमारा जो तीसरा है वो 3 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। तो प्यारे बच्चों 3 चर वाले बहुपद कैसे हैं? तो 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा ऐसे
3x प्लस 5y प्लस 6z। अब इसमें थोड़ा सा भी बच्चे गौर करेंगे, इसमें आप ये जो आपका बहुपद है, ये जो आपका बहुपद है, इसमें आपका 3 चर है और तीनों चर बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए आपका ये इसमें जो है 3 चर है। एक चर हमारा ये हो गया, 2 चर हो गया, 3 चर हो गया, इसलिए हमारा जो है 3 चर वाले बहुपद कहलाएंगे। एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे आपका कर लीजिए 5x² प्लस ये हमारा हो जाएगा 3y प्लस हमारा हो जाएगा 2z। ये हमारे जो है इसमें आपके 3 चर वाले बहुपद हैं। तो आपको चर के आधार पर ये 3 बताया गया, इसमें 3 बहुपद होते हैं। जो पहला हमारा 1 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो तीसरा पद के आधार पर है, ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। ये भी हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। तो पद के आधार पर जो बहुपद होता है, इसमें मैंने ऐसे लिख दिया 5x² और यहाँ पर लिख दिया 3x³ लिख दिया, या फिर मैंने 5x की घात 5x ही लिख दिया। तो ये हमारा 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है। तो ये भी आपका बहुपद है, लेकिन इसे जो है पद के मतलब ये आपका अचर, ये चर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपका चर अचर दोनों रहते हैं, चर के ऊपर जो है आपकी घात लगी रहेगी, वही आपका जो है पद कहलाएगा। तो ये आपका 1 चर मतलब 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया। तो तीनों पद इसमें अलग अलग हैं, एक में नहीं है। तो आपका जो होता है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 पद बहुपद। इसको ऐसे लिखने के बाद आपको ऐसे 5x² ये हो गया 5x, ये हमारा हो जाएगा 2x। ये सब के सब हमारे जो हैं 1 पद हैं और बिल्कुल ये अलग हैं, इसलिए हमारे 1 पद वाले बहुपद कहलाएंगे। जो दूसरा हमारा ये 2 पद वाले बहुपद। अब 2 पद वाले बहुपद प्यारे बच्चों कैसे होगा, जैसे मैंने इसमें लिख दिया 2x² प्लस हमने x लिख दिया, और इसमें आपका 1 पद तो ये हो गया, 1 पद ये हो गया, दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो ये हमारा जो है 2 पद कहलाने लगा। अब मैं एग्जांपल और बताता हूँ आपको, जैसे मैंने इसमें लिख दिया 5x + 3, ये भी हमारा इसमें जो है 2 पद होगा। तो आप देखते ही बता देंगे ये हमारा 1 पद है, ये 1 पद है, ये हमारा जो है 2 पद है। तो ये इसलिए हमारा 2 पद वाले बहुपद होंगे। जो हमारा तीसरा है वो 3 पद वाले बहुपद। अब 3 पद वाले कैसे बहुपद, इसमें आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें देखकर आप बताएंगे कि इसमें हमारे कितने पद हैं। तो भैया आपका 1 पद ये हो गया, 1 पद ये हो गया, 1 पद आपका ये हो गया। तीनों को आप जो है योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अब ये आपका जो है 3 पद वाले बहुपद।